हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 9 और हमारे चैप्टर का नाम है मज़ेदार दिन। इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आपकी क्लास जो होगी 2 पार्ट में होगी। तो ये है हमारा चैप्टर मज़ेदार दिन। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे सामने एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से दिया हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या है, अब यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। देखते क्या लिखा है इन्होंने, ये भी देख लेते ही हैं। इन्होंने कहा है बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार। क्या कह रहे हैं, बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार। इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्यौहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। तो इस कविता को मैं फिर से पढ़ा देती हूँ। बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्यौहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने उसको पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। इस तरीके से हमारी ये कविता जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पे लिखा है क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है। तो भाई जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए तो रविवार का दिन तो बड़ा ही मज़ेदार होता है। उस दिन वो अपनी मन मर्जी करते हैं ना, उस दिन वो खूब खेलते हैं, खूब मन का खाते हैं, नई नई डिशेस बनवाते हैं, जहाँ घूमने जाना होता है वहाँ जाते हैं। और बाकी के दिनों में तो उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। इस टाइम तो कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद है, फिर भी उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है फिर भी। और संडे के दिन नहीं, ऐसा क्लासेस नहीं चलती हैं, फिर भी उनका संडे तो संडे होता ही है। संडे मतलब संडे, छुट्टी का दिन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोमवार को यह सोचकर बहुत खुश हैं कि सप्ताह का पहला दिन होता है। अब तुम बताओ तो सोमवार क्या होता है। सोमवार जो होता है वो हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है। अब ये कह रहे हैं सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा है। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा है, तो इसके लिए मुझे आपको क्या सिखाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा दिनों के नाम। तो दिनों के नाम हमारे कहाँ लिखे हैं, दिनों के नाम हमारे लिखे हैं यहाँ पे। कैसे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर से बोलो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर से बोलो, तो फिर से बोलते हैं दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। दिन का पहला दिन ये होता है, दूसरा दिन हमारा ये होता है, तीसरा दिन हमारा बुधवार है, चौथा दिन हमारा बृहस्पतिवार है, पांचवा दिन हमारा शुक्रवार है, छठा दिन हमारा शनिवार है और सातवां दिन हमारा कौन सा है, रविवार। तो सोमवार हमारा पहला दिन, मंगलवार हमारा दूसरा दिन, बुधवार हमारा तीसरा दिन, बृहस्पतिवार हमारा चौथा दिन, शुक्रवार हमारा पांचवा दिन, शनिवार हमारा छठा दिन और संडे मतलब रविवार। संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार। आइए मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, तो अच्छे से रहेगा। अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, रविवार, इसको हम क्या कहते हैं, संडे, SUNDAY। ठीक है। और पहला दिन, ये पहला दिन नहीं, चलो पहले दिन से लिखते हैं, मंडे से लिखते हैं, संडे मंडे, ठीक है, मंडे से लिखते हैं। मंडे, MONDAY, मंडे मीन्स सोमवार। ठीक है, मंडे मीन्स
सोमवार, ये का नहीं है, वाह है, ठीक है। डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सोमवार। और मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार, मंगलवार। और वेडनेसडे, वेंसडे जिसे बोलते हैं, WEDNESDAY, वेडनेसडे, वेंसडे जिसे बोलते हैं, मतलब बुधवार। क्या बोलते हैं इसको? बुधवार। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे मीन्स गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। इसको हम गुरुवार भी बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, ठीक है। फिर सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे मीन्स शनिवार, सैटरडे मीन्स शनिवार। फिर संडे हमारा आता है SUNDAY, संडे मीन्स रविवार, संडे मीन्स रविवार। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये क्या कह रहे हैं? सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है? सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा? सोमवार जो है, सोमवार को सोचकर बहुत खुश इसलिए हैं क्योंकि वो सप्ताह का पहला दिन है। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, फिर बुधवार। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार। बुधवार को क्या कहते हैं? वेंसडे, ठीक है। बुधवार को क्या कहते हैं? वेंसडे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार। फिर ये कहते हैं सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा है? तो सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो सप्ताह का पांचवा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, ठीक है। कौन सा होगा? शुक्रवार। अब ये कह रहे हैं सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होगा? तो वो कौन सा होगा? मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। फिर कह रहे हैं सप्ताह का आखिरी दिन हमारा कौन सा होगा? रविवार। कौन सा होगा? रविवार। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब ये लिखा है कौन सा दिन आएगा। तो रविवार के बाद क्या आता है? रविवार के बाद हमारा हमेशा सोमवार आता है। क्या आता है? रविवार के बाद हमेशा सोमवार आता है। और रविवार से पहले क्या आता है? तो रविवार से पहले हमारा शनिवार आता है। क्या आता है? शनिवार आता है। और ये जो पीले बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो आपके लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ पढ़ाने में। यहाँ पे लिखा है इस अध्याय को समझाने के लिए कैलेंडर का प्रयोग उपयोगी होगा। बच्चों को कक्षा अथवा घर में कैलेंडर देखने के लिए प्रेरित करें। मतलब आप कैलेंडर देख के भी ये सब चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है बुधवार के बाद क्या आता है? तो बुधवार के बाद क्या आता है? बुधवार के बाद आता है गुरुवार या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार लिखने में थोड़ा टफ हो जाता है तो आप गुरुवार लिख सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा इजी रहता है। और बुधवार से पहले क्या आता है? तो बुधवार से पहले हमारा मंगलवार आता है। क्या आता है? मंगलवार आता है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और रविवार के 2 दिन के बाद, मतलब रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। फिर हमारा यहाँ पे मंगलवार ही लिखा जाएगा, ठीक है, मंगलवार, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? मंगलवार। अब बुधवार के 4 दिन बाद क्या आता है? तो बुधवार के 4 दिन बाद, मतलब बुधवार
के बाद आता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। इतवार भी बोलते हैं रविवार को हम इतवार भी बोलते हैं। ठीक है, रविवार को हम इतवार भी बोलते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो इतवार ही बोलते हैं। और शुक्रवार को जुमा बोलते हैं, जुमा। ठीक है, जुमा कुछ ऐसे ही बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है सोमवार के 7वें दिन क्या आएगा, तो सोमवार के 7वें दिन क्या आएगा, सोमवार के 7वें दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो सोमवार के 7वें दिन सोमवार ही आएगा। कि कोई भी दिन हो उसके 7वें दिन वही दिन ही आता है। अगर यहाँ पे मंगलवार लिखा जाता है, मंगलवार के 7वें दिन क्या आएगा, तो मंगलवार आता है। सोमवार के 7वें दिन पूछा गया तो सोमवार आया है। रविवार पूछा जाता है तो रविवार ही आता है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों को संडे तो सबसे ज़्यादा पसंद होगा। संडे मतलब रविवार जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, बच्चों को संडे जो है सबसे ज़्यादा पसंद होगा। अब ये करें आज कौन सा दिन है, तो मैं अगर आज की बात करती हूँ तो आज तो है फ्राइडे, मतलब कि शुक्रवार है आज। ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन तो पता नहीं कौन सा दिन होगा, पर आप कौन से दिन वीडियो देख रहे होंगे ये भी नहीं मुझको पता, पर जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे है। तो कल कौन सा दिन होगा, कल हमारा शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। कल कौन सा दिन होगा, सॉरी ये कह रहे कल कौन सा दिन था, तो कल कौन सा दिन था, कल था गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, था लिखा है ना, तो कल जो था वो गुरुवार था। क्या था, गुरुवार। और ये कह रहे कौन सा कल दिन होगा, तो कल जो होगा, कल जो है वो शनिवार होगा। ठीक है, कल क्या होगा, शनिवार होगा। फिर ये कह रहे परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों हमारा बच्चों का फेवरेट दिन रविवार होगा। कौन सा होगा, रविवार। अब ये कह रहे परसों कौन सा दिन था, तो परसों कौन सा दिन था, गुरुवार से एक दिन पहले मतलब बुधवार। तो परसों कौन सा दिन था, परसों जो था वो बुधवार था। इस तरीके से हम ये आंसर जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टीचर। टीचर क्या है, कक्षा दूसरी एक कुछ बच्चे टीचर खेलना पसंद करते हैं। तो दूसरी कक्षा एक के जो बच्चे हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं, टीचर। उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची है। तो जैसे कि बच्चे ही खुद ही टीचर बन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिन लिख दिए इन्होंने, ये दिन लिख दिए हैं। और कौन बनेगा टीचर, दिनों के हिसाब से टीचर बनेगा। जैसे सोमवार को कौन बनेगा, वैभव टीचर बनेगा। मंगलवार को अल्पना टीचर बनेगी। बुधवार को गौरव टीचर बनेगा। बृहस्पतिवार को गुरप्रीत बनेगा टीचर। शुक्रवार को दीपक बनेगा टीचर। और शनिवार को रहनुमा जो है वो टीचर बनेगी। इस तरीके से इन्होंने अपने दिन जो है डिसाइड कर लिए हैं। अब ये करें खाली जगह भरो। शुक्रवार के बाद वाले दिन कौन टीचर बनेगा, तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार के बाद हमारा आता है शनिवार। शनिवार को कौन टीचर बनेगा, रहनुमा टीचर बनेगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, रहनुमा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, रहनुमा टीचर बनेगी। ठीक है, अब लिखा है मंगलवार के पहले दिन कौन टीचर बनेगा, तो मंगलवार के पहले दिन कौन टीचर बनेगा, मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है, सोमवार। सोमवार को कौन बनेगा, वैभव टीचर बनेगा। कौन बनेगा, वैभव टीचर बनेगा। तो सोमवार को कौन टीचर बनेगा, वैभव जो है वो टीचर बनेगा। अब कह रहे हैं गौरव के बाद वाले दिन कौन टीचर बनेगा, तो गौरव का टीचर कब बन रहा है, गौरव जो है बुधवार को टीचर बन रहा है। तो गौरव के बाद गुरप्रीत बनेगा टीचर। कौन बनेगा, गौरव के बाद गुरप्रीत जो है वो टीचर बनेगा। अब कह रहे हैं दीपक के पहले वाले दिन कौन टीचर बना था, तो दीपक के पहले वाले दिन कौन टीचर बना था, दीपक के पहले वाले दिन गुरप्रीत ही बना था। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा गुरप्रीत ही होगा। ठीक है, गुरप्रीत ही दीपक के पहले बना था। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हर दिन का खेल। यहाँ क्या लिखा है, हर दिन का खेल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिन और पीरियड। क्या लिखा है,
दिन और पीरियड लिखा है, जैसे कि ये सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं शनिवार तक की, क्योंकि संडे को तो हमारी छुट्टी होती है, इसलिए इन्होंने संडे यानी रविवार दिखानी है। तो ये हमारा टाइम टेबल दिया है स्कूल का। सोमवार को पहले घंटे में हिंदी होगी, दूसरे घंटे में गणित होगी, तीसरे घंटे में खेल कूद होगा, चौथे घंटे में अंग्रेजी, पाँचवें घंटे में विज्ञान और छठे घंटे में संगीत होगा। मंगलवार को पहले घंटे में हिंदी, दूसरे घंटे में गणित, तीसरे घंटे में ड्राइंग, चौथे घंटे में अंग्रेजी और पाँचवें घंटे में विज्ञान और छठे घंटे में पुस्तकालय। बुधवार को पहले घंटे में क्या होगा, पहले पीरियड में हिंदी, दूसरे पीरियड में गणित, तीसरे पीरियड में खेलकूद, चौथे पीरियड में अंग्रेजी, पाँचवें पीरियड में विज्ञान और छठे पीरियड में पुस्तकालय। बृहस्पतिवार को पहले पीरियड में हिंदी, दूसरे पीरियड में गणित, तीसरे पीरियड में ड्राइंग, चौथे पीरियड में अंग्रेजी और पाँचवें पीरियड में विज्ञान और छठे पीरियड में संगीत। शुक्रवार को पहले पीरियड में हिंदी, दूसरे पीरियड में गणित, तीसरे पीरियड में खेलकूद, चौथे पीरियड में अंग्रेजी और पाँचवें पीरियड में विज्ञान, छठे पीरियड में संगीत। और शनिवार को पहले पीरियड में हिंदी, फिर गणित, फिर ड्राइंग, फिर अंग्रेजी, फिर विज्ञान, फिर पुस्तकालय। इस तरीके से टाइम टेबल जो है बच्चों का वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है, आगे जो है ये कह रहे हैं दूसरी कक्षा A के टाइम टेबल को ध्यान से देखो, नीचे दिए हुए को तालिकाओं को पूरा करना है। तो ये कह रहे हैं ड्राइंग जो है कौन कौन से दिन आता है, तो ड्राइंग जो है कौन कौन से दिन है, ड्राइंग जो है मंगलवार को है और बृहस्पतिवार को है और शनिवार को है, एक एक दिन छोड़ के 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। ठीक है, और संगीत कौन कौन से दिन है ये हमको बताना है। तो संगीत हमारा कौन से दिन है, संगीत जो है हमारा है सोमवार को और बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। सोमवार, बृहस्पति, शुक्रवार को हमारा संगीत है। ठीक है, सोमवार, बृहस्पति और शुक्रवार को हमारा संगीत है। खेल कूद कौन से दिन है, तो खेल कूद हमारा कौन से दिन है, खेल कूद जो है वो हमारा सोमवार को है, बुधवार को है और शुक्रवार को है। तो खेल कूद हमारा कौन कौन से दिन है, सोमवार को है, बुधवार को है और शुक्रवार को है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा पुस्तकालय कौन कौन से दिन है, तो ये भी बता देते हैं। तो पुस्तकालय जो है ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो पुस्तकालय मंगलवार को है, बुधवार को है और शनिवार को है। 3 दिन हमारा पुस्तकालय है, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को हमारा पुस्तकालय है। इस तरीके से हमने ये टेबल भर दी। अब ये कह रहे हैं तुम्हारी कक्षा में, क्या हमारी कक्षा में, ये कहते हैं तुम्हारा खेल का पीरियड किस दिन होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे तो नहीं पता कि आपका खेल का पीरियड किस दिन होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कितने बच्चे खेल का पीरियड रोज़ खेलना चाहेंगे। तो लगभग सभी बच्चे जो हैं उन्हें खेलना पसंद होता है, तो लगभग सभी बच्चे खेलना चाहेंगे। अब ये कहते हैं खेल के पीरियड में तुम कौन कौन से खेल खेलते हो, जैसे खो खो खेला जा सकता है, कबड्डी खेला जा सकता है, फुटबॉल खेला जा सकता है, कई खेल होते हैं वो आप खेलते होंगे, वो आपको पता होगा। अब ये लिखा है तुम्हारा ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपका ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन होता है। ये मुझे तो पता नहीं है आपका कौन सा दिन कौन सा पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम्हारा संगीत का पीरियड होता है, तो ये अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कूल में संगीत का पीरियड कराया जाता है या नहीं कराया जाता है। अगर हाँ तो हाँ का निशान, नहीं तो नहीं का निशान लगाना है। अब ये कह रहे हैं स्कूल में सप्ताह का कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो स्कूल में कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद होगा, तो स्कूल में सोमवार का दिन, मुझे तो सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा पसंद होता था। आपको कौन सा दिन पसंद होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे की क्लास क्या ये भी पढ़ा ही देती हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मनपसंद महीना, कौन सा महीना, मनपसंद महीना। यहाँ पे क्या लिखा है, एक दिन सोना, अर्जुन और जेवा अपने मनपसंद महीनों के बारे में बातें कर रहे थे। ये जो था अर्जुन जो था वो बोला मेरे मनपसंद महीने मई और जून हैं, इन महीनों में आम खाने को मिलते हैं। तो इसको मई और जून इसलिए पसंद है क्योंकि इसको क्या खाने को मिलता है, आम खूब सारे खाने को मिलते हैं। तो ये बोली
ठीक है। ये क्या बोला, ये जो था सोना जो ये बोला, मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है। तो क्रिसमस कौन से महीने में आता है, क्रिसमस जो है दिसंबर महीने में आता है। आम कौन से महीने में आते हैं, मई और जून में आते हैं। तो ये जो जेवा है वो क्या बोली, ये बोले मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इस महीने में बारिश होती है। तो इसको बारिश पसंद है, तो ये कहती है कि मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है, तो इसलिए मुझे क्योंकि जुलाई और अगस्त में बारिश होती है। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारा मनपसंद महीना कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो मुझे जनवरी से लेकर ठीक है, जनवरी से लेकर फरवरी तक का महीना ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इसमें ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो अच्छा मौसम होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ठंड में कड़ाके की ठंड अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ पर अच्छी लगती है ठंड। मुझे जनवरी फरवरी पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, गर्मी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने मनपसंद महीने में क्या करना चाहते हो, चित्र बनाओ। तो मनपसंद महीने में क्या करना चाहते हो, आपको ये यहाँ पे चित्र बनाना है। अब जो है, अब मैं जो ये चलो ये भी पढ़ा देती हूँ, फिर कल जो है यहाँ से पढ़ाऊँगी। अब ये क्या कह रहे हैं, तालिका भरो, मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। चलो ये मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है 15 और 10 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आप कहाँ आपको बताना है, कहाँ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। 15 और 10 को जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है, आंसर कमेंट करना है। और अब बारी आती है हमारी गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में क्या करना है, शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू। अब वो हमारी गुरु दक्षिणा कैसे कर दे सकते हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस जो हैं उनमें पढ़ रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी, उतनी ज़्यादा मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि जब चैनल बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा मुझे क्लासेस जो हैं प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। और साथ में आपको एक बात बता दूँ, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल आइकन होता है, उसको भी टच कर देना, जिससे जब भी मेरी वीडियो पड़ेगी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कराने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।